बहुत सारे लोगों की जो क्वेरी थी उसका आज मैं जवाब लेकर आई हूँ। हाय एंड वेलकम टू माय चैनल टेरेस टू टेबल। और ये सीरीज जहाँ पे हम बिजनेस की सारी बातें करते हैं और मैं बिजनेस के बारे में आपको बताती हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये सवाल था और बहुत बार मुझे पूछा गया हुआ सवाल है ये कि आप पैकिंग कैसे करते हो, आपका पैकिंग मटेरियल क्या होता है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ पैकिंग मटेरियल के बारे में। तो उसमें सबसे पहले होते हैं प्लास्टिक के बॉक्सेस। इस तरह के प्लास्टिक के बॉक्सेस होते हैं। तो ये जो बॉक्सेस है ये अलग अलग साइजेस में होते हैं। जैसे अभी ये जो साइज है वो 750 ml वाली साइज है। उससे छोटी साइज है मेरे पास जो कि 500 ml वाली साइज है, 1000 ml वाली साइज है। मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से होता है 1000 ml वाला डब्बा। तो ये जो साइज है वो आपको देखकर लेनी है कि आपको क्या पैक करना है और कैसे पैक करना है। उसी तरह ये बड़े डब्बे होते हैं। ये है 2000 ml वाला डब्बा। तो मेरे पास मेरी मेरी जो ऑर्डर्स होती है उसमें मुझे 2000 ml और 1000 ml ये सबसे ज्यादा लगते हैं। तो ये जो क्वांटिटी है वो मुझे ज्यादा लेनी पड़ती है। बाकी की जो क्वांटिटी है वो मैं कम लेती हूँ क्योंकि उसके मुझे इतने ऑर्डर्स नहीं आते। मतलब जिस क्वांटिटी में मैं बेच रही हूँ उसके लिए मुझे ये दो डब्बे बहुत काम आते हैं। तो ये आप भी देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए करीबन ना ये 2000 ml में 1 किलो जितने लड्डू आ जाते हैं करीब करीब। तो आप देख सकते हैं। मतलब वो आपके लड्डू की साइज पे भी डिपेंड होगा, सारी चीजें डिपेंड होगी, लेकिन इसमें आ जाते हैं। इसमें आधा किलो जितने लड्डू आ जाते हैं। तो ये मैंने आपको एक अप्रोक्सीमेटली बता दिया है, आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं दूसरे पैकिंग, मतलब जहाँ पे हम चूड़ा, चकली, नमकीन पारे, शक्कर पारे ये सब पैक करते हैं, वो होती है ऐसी थैलियाँ। ये देखिए अब ये छोटी वाली है। जो छोटा मेरा पैकिंग होगा वो इसमें होगा, लेकिन बड़ी वाली भी मेरे पास थैली है जिसमें ½ kg का पैक होता है। मैं आपको बताती हूँ वो भी। तो ये जो है इसमें कोई सेल्फ सीलिंग नहीं है, इसे हमें सीलिंग मशीन से सील करना पड़ता है। लेकिन आपके पास लॉक लॉक की सेल्फ सीलिंग वाली अगर है बैग तो भी चल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीलिंग मशीन नहीं है तो ऊपर से जो लॉक वाली रहती है वो आपको लेनी है। ठीक है। इसमें मैं आपको बताती हूँ मुझे सबसे ज्यादा काम आती है वो ये साइज है 8x10 और इससे बड़ी एक साइज है 8x12। तो ये दो साइजेस मुझे सबसे ज्यादा काम आती है, जिसमें मैं ½ किलो की चीजें भरती हूँ। ½ किलो सेब, जैसे ½ किलो चकली। चकली के लिए 8x12 वाला मेरा साइज ज्यादा करके यूज होता है। ये 8x10 जो है वो चूड़ा या फिर सेब वगैरह जो है वो मैं इसमें पैक करती हूँ। तो ये मैं आपको अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ कि मेरा क्या किस में जाता है। आपको आपके हिसाब से वो देख लेना है कि आप पैकिंग किस में करोगे और आपको कौन सी साइज चाहिए, वो साइज आपको लेकर आनी है। तीसरी जो पैकिंग है वो मैं आपको बताती हूँ, वो है थैलियाँ। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको ये डब्बा, किसी ने ½ किलो लड्डू मंगाया है, तो ये डब्बा आपको देने के लिए जो थैली लगती है वो वाली थैली इस तरह से, ये पैकिंग। ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पैकिंग। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ना अलग अलग साइजेस है। जैसे कि छोटी जो थैली होती है, मतलब ये जो थैली आपने देखी वो 10x14 की है। फिर उसके बाद में 13x16, ऐसे अलग अलग साइजेस होते हैं। मुझे जो साइज सबसे ज्यादा लगती है, काम आती है, वो है 17x23, क्योंकि ये बहुत बड़ी होती है और इसमें 4-5 जो आइटम होते हैं ऑर्डर के वो सारे एक में चले जाते हैं। तो ये मेरे काम आती है। और अगर आपको बड़ी थैली चाहिए तो ये देखिए इस तरह से ब्लू बैग्स आते हैं, जिसको अगर आप लोकल मार्केट में जाके पूछोगे तो कहते हैं वो झोला बैग्स। तो ये जो होती है इसमें भी कुछ 2-3 साइजेस आते हैं। ये वाली जो साइज है ये फर्स्ट साइज है, उसमें सबसे छोटी वाली साइज है। तो इसमें या तो आपको कोई सामान भर के रखना है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बड़ी ऑर्डर है और आपको इसके थ्रू, मतलब आपको इसमें भर के हैंड डिलीवर करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो ये भी एक आपके पास ऑप्शन हो जाता है। ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको बैग्स दिखा दिए कि पैकिंग में आप क्या क्या यूज करोगे। अगर आपको भेजना है और उसके लिए पैकिंग मटेरियल, मतलब आपको बबल रैप वगैरह यूज करना है, तो वो अलग से मटेरियल है। ये मैंने सिर्फ पैकिंग का बताया कि हम जब चीजें बनाएंगे
तो उसमें किस चीज में उसको पैक करके रखेंगे। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप दिवाली के ऑर्डर्स ले रहे हैं तो आपके ऑर्डर्स जिस दिन क्लोज होते हैं या क्लोज होने के करीब करीब आ जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि इतने ऑर्डर्स मुझे आ गए हैं, तभी आपको ये सारा स्टॉक ले लेना है। आपको देखना है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है और आपको क्या लाना है, क्योंकि ये चीज अगर आप एंड में रखोगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा गड़बड़ होने वाली है। आपको ये नहीं समझ आएगा कि ऑर्डर्स का मैं काम करूं, मैं जो प्रोडक्ट है वो बनाऊं या ये सारी चीजें करूं। तो ये सारा स्टॉक ले लेना है, उसको जो चीजें आपको चाहिए वो आपको ला के रख देनी है, और जैसे जैसे आपका बनता जाएगा आपको उसमें पैक करते जाना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे लिखकर जरूर बताइए, और साथ ही आपके और कोई भी क्वेरीज होगी तो कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइए, क्योंकि दिवाली सीरीज में मैं बहुत सारे वीडियोस शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको बिजनेस करने में बहुत हेल्प होने वाली है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय बाय।